तो यातायात थाने के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और अवैध रूप से किस प्रकार से जाम करके सड़क को यहाँ पर देखिए किस तरीके से जाम सड़कों को करके यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। जो अवैध रूप से वाहन चलती हैं, कोल ट्रांसपोर्टर हो, राखड़ की वाहनें हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये ड्यूटी आने जाने वाले और तमाम लोगों को किस तरीके से परेशान किया जाता है, उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। ये यातायात प्रभारी दीपेंद्र सिंह हैं, इनका फोन जब्त कर लिए हैं। यहाँ अभी बताएंगे, ड्यूटी जाने से रोक दिया गया। देखिए किस तरीके से ये एक बड़ा लापरवाही सामने आया है कि किस तरीके से ये यातायात थाने के सामने यहाँ पर वसूली चल रही है। सामने हजारों ट्रक मोरवा से लेकर गोरबी से, ये महाजन मोड़ से होकर के तमाम चीजों को गाड़ियों को जाने का खुली छूट यही लोग देते हैं। यही लोग खुलेआम छूट देते हैं भारी वाहनों को जाने के लिए। और आज ये ड्यूटी से जाने के लिए, देखिए टाइम हो गया 12:30 बजे का, ड्यूटी से जाने तक के लिए रोक लगा दी गई है। तो ये क्या चल रहा है इस जिले में, इन छोटे छोटे बाइक वालों को कितना परेशान किया जा रहा है। यही पूरे देश का कानून यही पालन करेंगे। ये जो बड़े बड़े माफिया हैं, कोल माफिया हैं, राखड़ माफिया हैं, उन लोगों को खुली छूट दी गई है। अब ये बताएंगे कि ये लोग किस तरीके से यहाँ खड़े हैं, क्या हुआ था। जी सर, क्या था ना कि मैं पास में पेट्रोल टंकी पे आया था पेट्रोल भरवाने के लिए। तो सर वहाँ पे जैसे कि मैं जा रहा था तो मैं मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल छीन लिया। मोबाइल कौन छीना है? टीआई साहब मोबाइल छीन लिए हैं। दीपेंद्र कुशवाहा मोबाइल छीने हैं। ये यातायात के प्रभारी हैं। इनकी गुंडागर्दी देखिए, मोबाइल छीनने की हिम्मत देखिए। और ये नियम कानून बता रहे हैं। कौन सा कानून बताते हैं भैया आप लोग? आप देखिए किस मोबाइल क्यों लूट लिए थे आप? कौन लिया है बताइए, कौन लिया है? दीपेंद्र भैया, हजारों वाहन कोयला राखड़ की चलती है, आप लोग खुली छूट देते हैं, आप ही लोग, है ना? ठीक है ना, आप देख लीजिए, पेपर ले लीजिए ना, आप चालान काटिए ना, है ना? ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए, तो ये ठीक है, मत जाओ, ड्यूटी में नहीं जाना है आपको, यहीं खड़े रहना है आपको। आप जब्त कर लो ना भैया, गाड़ी कर लीजिए, ठीक है ना? जब्त कर लो, सारी गाड़ी जब्त करो आप, है ना? ड्यूटी जाने से रोका गया भैया, किसी को ड्यूटी जाना था और उनका बताइए मोबाइल छीन लिया गया है ना? मोबाइल लूट लिए हैं ये लोग। और हमको बताएंगे कानून? आप इतना हमको कानून बताएंगे आप? ये आप खुद छोड़ते हैं राखड़ बड़ी बड़ी वाहनों को, नहीं देखा हूँ। सीसीटीवी निकालिए आप, है ना? सीसीटीवी निकालिए 2 महीने का। हाँ जी सर। तो ये हालात हैं। विधायक जी से बात करता हूँ। आ जाओ, इधर आ जाओ आप लोग, सब सारे लोग इधर आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या क्या था आप लोग का? आ जाओ, बाहर आ जाओ, सभी लोग बाहर आ जाओ। क्या था आप लोग का? कौन सी गाड़ी थी? वो है बाइक ही है ना? हाँ, बाइक ही है ना? हाँ सर, बाइक ही है। बस पेट्रोल भराने आया था सर। और मैं हेलमेट पहने थे? सर हेलमेट नहीं पहना था। चालान कटवा लो। हाँ सर, चालान कटवाने के लिए है ना? कब से खड़े हो? सर 1 घंटे हो गए। 1 घंटे हो गए। देखिए, अब हेलमेट नहीं पहने, चालान कटा 1 घंटे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ से इतनी भारी भारी वाहन जाती हैं, कोयले का हो, राखड़ का हो, गिट्टी का हो, बालू का हो, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर कहीं कोई रोक नहीं लगती है। और ये छोटे छोटे व्यक्ति हैं जिन पर ये कानून का पाठ पढ़ाया जाता है और इनसे को ये दुनिया जानती है कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है। और आप देखिए कि इतने भारी भारी वाहन इस जिले में चल रहे हैं, इतने भारी भारी वाहन चल रहे हैं और
यहाँ पर ये देखिए, अब इसको देखिए किस तरीके से वाहन चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन एक छोटे छोटे व्यक्ति हैं, इनको अनावश्यक गुमराह किया जा सकता है। तो पूरे सड़कों को देखिए किस तरीके से यहाँ पर जंजाल बना के बैठाया गया है। ये है चौराहा, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। सीसीटीवी कैमरे निकालने के लिए हम बात करते हैं और दिखाते हैं हम कि किस तरीके से अवैध रूप से कोयले की वाहन इसी रास्ते से जाती है, राखड़ की वाहन इसी रास्ते से जाती है, और बालू की वाहनें इसी रास्ते से जाती है, गिट्टी की वाहनें इसी रास्ते से जाती है। लोगों का जान ले रही है, जो वो अवैध नहीं है, वो ड्यूटी जा रहा है, उसका ड्यूटी छोड़वा दिया गया, वो ड्यूटी नहीं जा सकता है। यहाँ पर हमारे थाना प्रभारी सामने खड़े मोबाइल छीन कर रख लिए, उसका मोबाइल जब्त कर लिए हैं। ये हमारे थाना प्रभारी हैं यातायात के। तो कोई व्यक्ति ड्यूटी नहीं जा सकता है, कोई व्यक्ति अपना नौकरी नहीं कर सकता है। यदि चालान कटाना था तो चालान कटा सकता था, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पर भारी वाहन जो चलते हैं उस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए? क्या भारी वाहनें चलती हैं उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या लोगों की जो जान ले रही है क्या उसकी वाहन नहीं चलनी चाहिए? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? जो यहाँ दिन रात ट्रैक्टर चलते हैं, भारी वाहनें चलती हैं, ये देखिए अब ये कौन से नियम में ये गाड़ियां चल रही हैं? इतनी भारी वाहनें चलने के लिए कौन से नियम बनाए गए हैं? इन पर क्या जांच होगी? इन पर क्या रोक लगाई जाएगी? सब जवाब है ये नहीं लगाई जाएगी। ये देखिए सामने आपके प्रमाण है, ये जान लेने वाली गाड़ियां हैं, ये लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाली गाड़ियां हैं। और इन पर क्या रोक लगेगी? क्या इन पर रोक लगेगी? ये उत्तर प्रदेश की गाड़ी हैं, क्या इन पर रोक लगेगी? ये देखिए इन वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होता जो जान ले रही है। देखिए पूरा शहर का ध्वस्त कर रहा है इलाका, उन पर कोई चेकिंग भी लगी है तो थाने के सामने, बिल्कुल थाने के ठीक सामने चेकिंग लगी हुई है। अब आप सोचिए यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रहा है। ये देखिए ये मिट्टी लेकर के ट्रैक्टर चल रहा है। अब आप सोचिए कि इस जिले में ये देखिए ये अवैध रूप से मिट्टी लेकर जा रहा है, ये अवैध रूप से मिट्टी लेकर जा रहा है। ये इस पर कोई कार्रवाई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसका कोई पेपर नहीं। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए कि क्या इस जिले में हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। आपके सामने ये तस्वीर है। अब चालान जरूर कटेगा, लेकिन जवाब ये है कि क्या भारी वाहनों के भी चालान कटेंगे कि नहीं। यहाँ पर अब ये सामान तो सामने से बड़ी गाड़ी आई जिसमें बिल्कुल नो एंट्री, परसों में 200 में सुलझ गया। बिल्कुल, तो यही तो सवाल है कि किस तरीके से यहाँ पर वाहन 24 घंटे चलते हैं और अवैध रूप से वाहन चलते हैं, दिन रात चलते हैं, कहीं उन पर रोक नहीं, कहीं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन ये जो बाइक वाले छोटे छोटे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, इन राखड़ और कोल वाहनों के ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब देखना ये होगा कि हमारा व्यक्ति ड्यूटी नहीं जाएगा, लेकिन अब यही ड्यूटी करेगा, 24 घंटे करेगा यहीं पर ड्यूटी। देखेंगे कि किस प्रकार से वाहन जाती है, किस तरीके से आती है, किस पर कार्रवाई होती है और किस पर कार्रवाई नहीं होती है। मोबाइल लूट लिया गया है निश्चित तौर पर यातायात थाना प्रभारी के द्वारा, तो ये कौन से कानून के अंतर्गत आता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी कि कौन से कानून के अंतर्गत ये काम आता है। हम अब ये देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से, हाँ छुट्टी है आज, छुट्टी के दिन चेकिंग लगी हुई है, छुट्टी के दिन चेकिंग लगी हुई है, छुट्टी है। क्या बोल रहे हैं आज आप? बोलो बताओ। गए तो फाइन करवा लिए। हाँ बोल रहे हैं कोर्ट से जाके शुरू होगी। हाँ ठीक है। किसका गाड़ी था? जब्त करने दो, जाने दो, दूसरी गाड़ी लेके चले जाओ आप, ठीक है। अब वो बता, नया गाड़ी खरीद के जाओगे, ठीक है ना, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो ये गरीबों को, जाओगे कैसे जाओगे? कै बजे गाड़ी है? हमारी 12:40 दिन करना।
12:40 पे है, बस है लास्ट बस है 12:40। फिर नहीं है तो 10 मिनट पहुंच जाएंगे ऊपर। चले हम अपने गाड़ी से, इनको फिर छोड़ देते, आप मत जाओ, चलो। यहीं से काम करो मुकेश, अब आप छोड़ दो, ये लाठी का काम था, यहीं पर खड़े रहो आप, है ना। सारे कानून को यहीं से पालन करो। अब कौन सा कानून किया जाता है, बाइक वालों पर कार्रवाई करके बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं ये, और अब ड्यूटी यहीं पर लगेगी हम लोगों की, और देखा जाएगा कि क्या ये कोल वाहन और राखड़ वाहन पर ये कार्रवाई करते हैं या नहीं, जवाब इसका लिया जाएगा। अडानी से मुआवजा बनवा करके बहुत बड़ा तीर मार लिए हो यातायात प्रभारी। अडानी से 15 लाख का मुआवजा बनवा करके सोचते हो कि हम कुछ भी कर लेंगे। सही नहीं है ये, एक एक लोगों की जांच करनी है।